दीपक ज्योति भैया आए, दीपक ज्योति, उन्होंने ये नीचे फर्श डाल दिया और चारों तरफ टीन लगा दी। सब आज यहाँ पे सब हो रहा है, वरना चमड़ा इतनी जल्दी कर पाती और इसको बनाने में मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा। आगे मैं सोचूं सब लोग सहयोग करें, इसमें थोड़ा सपोर्ट डाल के सही करूँ इसको, और एक कमरा और बनाना पड़ेगा। आप लोग बच्चों की संख्या पे देख ही रहे होंगे, ज्यादा है। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी रिटायर्ड कुमाऊं रेजिमेंट पुष्कर चंद। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ जिया दी की आंगनबाड़ी बनबसा बस्ती। तो जिया दी की नई आंगनबाड़ी बनी है, आज उसका उद्घाटन है। बहुत मेहनत से, बहुत कोशिशों के बाद वो आंगनबाड़ी बनी है। पुरानी वाली आंगनबाड़ी मैंने दिखाया था क्या हुआ था, उसके साथ किसी ने कब्जा कर लिया था, बड़े बड़े लोगों ने। तो नई आंगनबाड़ी जिया दी ने लड़के अपनी मेहनत से नई आंगनबाड़ी बनवाई है, और कुछ लोगों का सहयोग है, किन किन का सहयोग है और किन किन का आशीर्वाद है, आज मैं आपको दिखाता हूँ उनकी बस्ती जिया दी की। चलो वहीं चलते हैं, वहीं मिलते हैं अभी। तो मैं आ गया हूँ अभी नई आंगनबाड़ी। बच्चे काफ़ी खुश हैं यहाँ पे। ये नई आंगनबाड़ी, अंदर सब बैठे हैं। बच्चों की माताजी भी आई हैं इनको छोड़ने। और ये जानकी चंद मैडम, इनकी मेहनत से बनाई है आंगनबाड़ी, और लोगों का योगदान काफ़ी। इस रोड किनारे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, यहीं बैठते थे ना बच्चे। आंगनबाड़ी यहीं चलती थी। और ये पुरानी वाली आंगनबाड़ी ये थी जिसमें कब्जा कर लिया है, बड़े बड़े लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने। ये है वो आंगनबाड़ी थी। इतना अच्छा ग्राउंड था, बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ था। और वो आंगनबाड़ी का कमरा था, भगा दिया था आंगनबाड़ी को, भगा दिया। सरकार कुछ करती नहीं है। आंगनबाड़ी को ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार इसको अपने अंडर क्यों नहीं लेती है कि ये खुद की ज़मीन खुद का, जैसे और सरकारी स्कूल की व्यवस्था होती है वैसे आंगनबाड़ी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यहाँ से भगा दिया, कब्जा कर लिया बड़े लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने। और फिर बच्चे कुछ दिन यहाँ रोड में पढ़ाई की बच्चों ने। रोड की पैसे ज़्यादा सहयोग मिले इनको। अभी तो घर बना, अभी तो पढ़ने की व्यवस्था है। पेंसिल, कॉपी, पेन की भी अगर मदद मिल जाए तो बहुत आभार होगा जनता का, बनबसा की जनता का। बनबसा ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी ऐसी बस्तियाँ हैं, आप लोग कुछ करना चाहें तो छोटा सा दाम भी, पेंसिल का दाम भी 10 रुपये में पैकेट आ जाता है। छोटी सी मदद भी आपकी इन बच्चों का भविष्य बना सकती है। तो देखिए बच्चे कितने जागरूक है। आज आंगनबाड़ी बनी है नई, आज पहला दिन है, तो कितने सब बच्चे अब रोज आएंगे। ठीक है बच्चे सबके सब। तो चल रहा है अभी फीता कटिंग। अरे एक मिनट दो बात लगाओ ना। बहुत बहुत बधाइयाँ। ये आंगनबाड़ी का उद्घाटन हो गया है। पुरानी आंगनबाड़ी में कब्जा होने के बाद नई आंगनबाड़ी बनी है। इसमें सहयोग रहा इन सभी लोगों का। तो बुबू आप आज बच्चों को जो है बोलने से बस कैसा लग रहा है? बोलो भी भारत माता की जय जवान। गुड। चाय पानी हो गया बच्चों का, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई, चाय पानी बट रहा है। आराम से सबको मिलेगा भाई। आज उद्घाटन हुआ है, कल से रोज पढ़ने आना। ठीक है, कल से रोज पढ़ने आना। कल से यहाँ बनबसा के अच्छे लोग आपको कॉपी, पेंसिल और पढ़ने की सारी सुविधाएं, क्या बता कोई चेयर दे दे, बैठने के लिए चेयर, कुर्सी, टेबल, कुछ भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, कल सब लोग पढ़ने आ जाना। तो अभी सबका हो गया चाय पानी, और अभी मैं लेता हूँ इन सबका छोटा सा एक इंटरव्यू। इनके दिल में क्या है, कैसे हैं ये सब हमारे जो गेस्ट लोग बैठे हैं, कैसा लग रहा है इनको, देखते हैं। हाँ जी, जानकी चंद, जानकी दी, कैसा लग रहा है आपको? आज आपका स्कूल बनके तैयार हो गया है। बच्चों को आपका नहीं, आप तो क्या, आपका बच्चों का स्कूल है आपको? बच्चों का ही है ये। बच्चों को छत मिल गई इतने संघर्ष के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो दीपक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगी। बस सब लोगों को, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को भी बधाई है, और आप लोग सब लोगों ने सहयोग किया। दीपक भैया का तो स्पेशली उन्होंने पूरा 3 सेट उन्होंने डलवाया, ये फर्श से करवाया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, ज़्यादा टांग के पढ़ाती थी। तो उन्होंने देखा, पोस्ट डाली थी, तो उन्होंने देखा, वो आए, आगे मदद करी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमने भी देखा था, वो साड़ी के टाँटे डाल के आप पढ़वा रही थी बच्चों को। तो काफ़ी मेहनत करी आपने। पहले वाला स्कूल भी आपने बहुत मेहनत से बनवाया था, लेकिन लास्ट में उसमें भी कब्जा हो गया। अब ये उन्होंने कर दिया, हमने जो कर सकते थे हमने किया, आगे भी हम करते रहेंगे।
आगे का हमने सोच रखा है यहाँ पे एक और रूम और बना के बच्चों के लिए लाइब्रेरी इधर से किताबें ला के इकट्ठा करके जिसके पास बुक्स नहीं होंगी वो आके पढ़ के जाएंगे, रख के जाएंगे। ऐसा हमारा प्लान है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। अब बाकी सबके सहयोग से ही होगा, अकेले से नहीं। आगे हाँ, वो बताएं, आपको जिया के बारे में आप बड़े करीबी से जानते हैं, इनको कैसा किया, इनने कितनी मेहनत की? बहुत संघर्षशील लेडी है, अपने जीवन में बचपन से ही संघर्ष किया इन्होंने। अपंग होने के बावजूद इन्होंने हार नहीं मारी। अब ये तो दुनिया को मालूम है कि इनकी क्या है, राष्ट्रपति पद इनके पास है, फिल्मोत्सवी पुरस्कार इनके पास है। ये बच्चे, इनका भविष्य इनके लिए लगी रहती है। और दूसरी बात, आज जब ये रोड पे आ गए थे, ये बच्चे रोड में थे अभी तक, लेकिन इसमें सबसे बड़ी महानता मैं इनको दूंगा दीपक जोशी जी को, जिन्होंने यहाँ के इनकी जान की जो मदद की है कि जगह के लिए, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब मुझे मालूम है कि जानकी का जो है कि भविष्य, इन बच्चों के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा रखा है, तो जो है आगे भी ये संघर्ष करती रहेंगी, हिम्मत नहीं आती। सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी भी समस्या हो उसके लिए बिल्कुल समस्या की जो है इन पे झेलने की शक्ति है, तो प्रयासरत रहती है। इनके नाम की चीज कोई भी नहीं है। जब ये आंगनबाड़ी से बाहर निकाल दिया, ये कई दिन तक घर में परेशान रही, बहुत दिन तक खाना तक नहीं खाया इन्होंने, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद आज जो है इनको जगह मिली है, इसमें दीपक जोशी जी का हम बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करते हैं। आज की उभरता हुआ ये बच्चा जो है, आज इन्होंने इतनी मतलब फेसबुक में देखा इन्होंने, परेशान है, वहाँ से आगे इन्होंने टीन सेट दिया, फंस डाला, जो है कि इनका उज्जवल भविष्य रहे। हम इनकी जो है कि उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे लोगों की हमें समाज में जरूरत है, जो समाज का जो है विकास की सोचते हैं। पैसे वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके पास दिल नहीं होता है। ओके, थैंक यू। जानी को शुभकामनाएं। और दीपक जोशी जी, हम तो आज पहली बार देख रहे हैं आपको, पर मुझे पता नहीं था आप इतने अच्छे इंसान हैं। चुनाव खत्म हो गया, फिर भी आप खत्म होते ही चुनाव आप इतने अच्छे काम करना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कोई किसी से कोई मतलब नहीं कि चुनाव चल रहे हैं या कोई चुनाव में ही प्रचार करते हैं, अपना अच्छे काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं। आपने इसका उदाहरण दे दिया है कि आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार। देखिए, हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो शिक्षा और मेडिकल ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। एक मेरी तरफ से एक प्रयास है जो कि निरंतर आगे भी जारी रहेगा। आज हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इस तरह हम पूरे जिले में हम काम कर सकें। जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ काम हो सकता है वो करने का हम प्रयास करेंगे। और इस समय मैं समझता हूँ कि इस समय जो जिन्हें धन्यवाद कहना चाहिए वो जानकी चंद जी हैं, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। ये उनके संघर्ष की जीत है। ठीक है, ये बनबसा छोटा सा नगर पंचायत है और इस नगर पंचायत में शायद शीर्ष में आपको बैठना चाहिए। आप जैसे लोगों की जरूरत इस नगर पंचायत को है, जो एक छोटी सी बस्ती की समस्या को समझे। इसी बस्ती से नगर पंचायत शुरू होती है। नगर पंचायत ऊपर शहर से शुरू नहीं होती, इस छोटी बस्ती से शुरू होती है। आपने इस नगर पंचायत की समस्या को समझा और बच्चों की शिक्षा के लिए, सबसे जरूरी ये बच्चों की शिक्षा है, उसके लिए आपने सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। आपका नाम बनबसा में नहीं, पूरे उत्तराखंड में रोशन हो। धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरा सरकार से आवेदन है कि ये आंगनबाड़ी तो जानकी चंद ने अपने मेहनत से और कुछ लोगों के सहयोग से बना दी, लेकिन अभी देश में कई आंगनबाड़ियाँ ऐसी और होंगी जो जिसमें किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा होगा। कोई ऐसी जानकी चंद जैसी कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता नहीं होंगी, तो नहीं बन पा रही होंगी। तो सरकार ने अब सब आंगनबाड़ियों को अपने अंडर लेके उनका अच्छा कुछ उनका भला करना चाहिए। उनको अच्छी जगह, अच्छे मकान पर, साफ़ सुथरी जगह पर अच्छी आंगनबाड़ी बनानी चाहिए, ताकि ये गरीब बस्ती के लोग भी आर्मी में, पुलिस में जा सकें। इनका सपना आर्मी पुलिस वालों का तो होता ही नहीं है। पहली बात, ये सोचते भी नहीं है, क्योंकि इनकी शिक्षा जब शुरुआती नाली के किनारे बैठ के पढ़ने की हो तो ये कहाँ सोच पाएंगे। तो ये सोचने का काम हमारा और सरकार का बनता है। हम बस गैस और तेल के पीछे पड़े रहते हैं। कभी इन गरीबों के बारे में हमने सोचा नहीं कि इनकी शिक्षा का क्या होगा। इनका भी तो कोई सपना होता होगा। फौज और पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर ये भी बनना चाहते होंगे, पर नहीं बन सकते। बचपन से ही इनके सपनों को दबा दिया जाता है इन नाली में कि तुम यहीं पढ़े हो, यहीं बड़े हो गए और यहीं मर जाओगे। तो इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार ने, और हम पूरा समर्थन देते हैं सरकार को। अगर कुछ भी टैक्स वैक्स बढ़ा के इन लोगों के लिए अच्छा कुछ कर सके तो करिए प्लीज़। तो अब मैं चलता हूँ। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी, बाकी तो क्या, पार्टी तो तुम्हें पता ही है। जो सीट में बैठे हम तो उसके भक्त हैं। योगी जी, मोदी जी, योगी जी, अब तीसरे धामी जी। तो इनके अलावा जिसने भी अच्छा काम किया हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। और हम मोदी जी, योगी जी और धामी जी के चेहरे पे काम करने वाले लोगों से बोलेंगे कि थोड़ा बहुत अच्छा काम कर लो तुम भी। तुम्हारे भी वीडियो हम सोचते हैं कि यार हम भी जो नीचे लेवल के हैं हमारे कार्यकर्ता, उनकी भी वीडियो डालें, लेकिन अभी तक बनबसा क्षेत्र में नहीं किया उनने ऐसा कार्य जिनकी हम उनकी वीडियो डाल पाएँ। तो अगर मौका मिले तो यार सभी पार्टी वाले थोड़ा इज्जत रखो यार धामी जी की, और अच्छे काम करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ये थी पहले की आंगनवाड़ी।